नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे च्यवनप्राश के बारे में। वैसे तो च्यवनप्राश के बारे में आप जानते ही होंगे। च्यवनप्राश हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन आज उसके घटकों के बारे में, उसके अवयव के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि च्यवनप्राश में क्या क्या चीज़ें पड़ी होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। दो तरह के च्यवनप्राश होते हैं, एक नॉर्मल च्यवनप्राश होता है और एक स्पेशल च्यवनप्राश होता है। तो जो भी च्यवनप्राश होता है उसमें मुख्य रूप से बेल की छाल, अरणी मूल, सोनापाठा, छाल, खंभारी छाल, पाटला छाल और मुदगपर्णी, मांसपर्णी, शालीपर्णी, पर्णिपर्णी, पीपल, गोखरू, छोटी बड़ी कटेरी, काकड़सिंघी और भुई चावला, मुनक्का, जीवंती, पुष्कर मूल, अगर, गिलोय, बड़ीहर, खरेटी, जीवक, विदारी कंद, कचूर, नागरमोथा, पुनर्नवा, मैदा और महामैदा, इलायची, कमल का फूल, सफ़ेद चंदन, विदारी कंद, अड़ूसा की जड़, काकोली, क्षीर काकोली और काकनासा। इन सभी का समभाग 5-5 तोला इंग्रेडिएंट्स होता है मैक्सिमम च्यवनप्राश में। अब कंपनियां कुछ अपने हिसाब से कुछ औषधियों की मात्रा कम या ज़्यादा कर देती हैं। अगर इसी च्यवनप्राश को आपको और शक्तिशाली बनाना है और पावरफुल बनाना है तो इस च्यवनप्राश में आप मकरध्वज, अभ्रक भस्म, श्रृंग भस्म, शुक्ति भस्म, चांदी का वर्क और केसर को भी अपने हिसाब से, या अलग अलग वैद्यों का, अलग अलग डॉक्टर्स का अपना अनुभव होता है, उसके हिसाब से इन चीज़ों का कुछ भाग मिलाते हैं। तो इससे च्यवनप्राश की मात्रा और बहुत ही अच्छी हो जाती है। च्यवनप्राश सभी ऋतुओं में खाना चाहिए और सभी लोगों को खाना चाहिए, छोटे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को च्यवनप्राश का इस्तेमाल सभी ऋतुओं में करना चाहिए। कुछ लोग को मानना है कि सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सर्दियों में इसको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम हल्के गुनगुने दूध के साथ लेना चाहिए। लेकिन अगर ऋतु बदलती है, गर्मी के मौसम में इसी मात्रा को कम कर देते हैं, 1 चम्मच से आधा चम्मच कम कर देते हैं। इसको अगर आप कुछ दिन तक इस्तेमाल करेंगे, लगभग 6 महीने या साल भर तक, तो आपके शरीर में अद्भुत परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। अगर ये शुद्ध तरीके से बना हुआ है तो जो इसमें औषधियाँ हैं वो बहुत अच्छी तरीके से बनी हैं, बहुत गुणवत्ता वाली हैं। उनके जो भी उनका उगाने का तरीका है वो अच्छा है, और एक जो नेचुरल तरीका है, जो साइंटिफिक तरीका है, उस तरीके से उन औषधियों को उगाया गया है। तो निश्चित रूप से आपको बहुत आशातीत फ़ायदा समझ में आएगा। जिन लोगों को जल्दी जल्दी जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, पेट नहीं साफ रहता है, एसिडिटी बनी रहती है, कफ आता रहता है, बुखार आता रहता है, शारीरिक कमजोरी महसूस होती है, मानसिक कमजोरी महसूस होती है, मानसिक समस्याएं रहती हैं, मतलब च्यवनप्राश सभी उम्र के लोगों के लिए और सभी बीमारियों के लिए बेनिफिशियल है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका एहसास अपने आप हो जाएगा। च्यवनप्राश को आप किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैद्यनाथ भी बनाती है, डाबर भी बनाती है और दूध पापेश्वर भी बनाती है। कई कंपनियां बनाती हैं कि आप किसी का भी अपने हिसाब से ले लें और उसका कुछ समय तक, मतलब कम से कम 6 महीने उसको खाएं तो उसका फ़ायदा आपको बहुत अच्छा दिखाई पड़ेगा। और अगर आप चाहें तो अपने घर में भी च्यवनप्राश को बहुत अच्छी तरीके बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं अगले वीडियो में च्यवनप्राश को बनाने की विधि
डिटेल में बिल्कुल हर एक चीज़ कैसे बनानी है, क्या करना है, कैसे औषधियाँ लानी हैं, उन सभी को डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो पूरा कर रहा हूँ। थैंक यू।